हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर ए क्यू सुभानी। आज हम लोग जो है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू करेंगे और इसको जो है कि समझने के पहले हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं रैंडम वेरिएबल के बारे में और टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल दो तरह का होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और उससे रिलेटेड जितना भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सबको हम लोगों ने स्टडी किया है। और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हम लोग जानते हैं कि जो है वह रैंडम वेरिएबल जो किसी गिवन इंटरवल में सारे वैल्यू को एक्सेप्ट कर ले, तो वैसे रैंडम वेरिएबल को बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम लोग पढ़ा था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में रैंडम वेरिएबल जो है सारे वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है बल्कि डिस्क्रीट वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और ये भी जानते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में किस रैंडम वेरिएबल का जो एक सिंगल वैल्यू होता है, एक के इवेंट को डिनोट करता है। और जबकि यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी के केस में ये इस तरह की बात नहीं होती है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि ये जो है जब दो क्वाइन को टॉस करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस होता है एच एच टी एच और टी। और हम लोग डिफाइन किया था कि x जो है ये नंबर ऑफ हेड्स इन ईच सैंपल स्पेस, ईच सैंपल पॉइंट of the sample spaces, sample point of the sample spaces। तो यहाँ ये जो है x जो है ये इस तरह से डिफाइन हम लोग किए थे कि जो इस सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट में ये x जो है नंबर ऑफ हेड को बताता है। तो यहाँ पर देखिए x ऑफ एच एच हमारा क्या हो जाएगा 2x ऑफ एच टी ये 1 होगा, x ऑफ टी एच 1 होगा और x ऑफ टी यानी इसमें कोई भी हेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है x इक्वल टू 2 जो है x इक्वल टू 2, x का वैल्यू यहाँ पर जो 2 मिला इसको इसको सिंपली हम लिखेंगे x इक्वल टू 2। इसको हम लोग इतने बात को सिंपली लिखेंगे x इक्वल टू 2। ये बताता है, ये इस सेट को बताता है, यानी दो हेड वाला जो है ये सेट यह हो गया। यानी यह x इक्वल टू 2 जो है इस सेट को बताता है और यह सेट जो है इस सैंपल स्पेस का सबसेट है। यानी ये x इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा इवेंट जो है ये हो गया। मान लिया कि ये इस इवेंट को हमने इवन मान लिया। उसी तरह से x इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा इवेंट जो होगा मान लिया E2, ये बताता है HT और TH को। और x इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्डिंग मेरा इवेंट हो गया E3 इजकल टू टी। यानी कहने का मतलब है कि ये जो x का जो वैल्यू है जो x का वैल्यू यहाँ पर एक छूट गया है या यहाँ पर है, ये x का वैल्यू जो है ये 4 जो वैल्यू मिला, 3 वैल्यू x इक्वल टू 0 1 2, ये जो वैल्यू है डिस्क्रीट है, अलग अलग वैल्यू है। और x का हर वैल्यू जो है इसमें एक इवेंट को बताता है। यानी x इक्वल टू 0 हमारा किस इवेंट को बताता है टी को, x इक्वल टू 1 जो है इवेंट टी को बताता है और x इक्वल टू 2 जो है इवेंट एच को बताता है। यानी डिस्क्रीट के केस में रैंडम वेरिएबल का हर वैल्यू एक इवेंट बताता है और इसके करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगा, इसको लिखते हैं p ऑफ x इक्वल टू 2 1/4। इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को लिखेगा x इक्वल टू 1 इक्वल टू 2/4 और इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे x इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा 1/4। तो ये जो है प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का हर वैल्यू एक इवेंट बताता है, लेकिन कंटिन्यूअस के केस में इस तरह का बात नहीं होता है। ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में इस तरह का बात नहीं होता है। कंटिन्यूअस के केस में किसी एक रैंडम वेरिएबल का सिर्फ एक सिंगल वैल्यू हम डिस्कस करेंगे,
सिर्फ सिंगल एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में रैंडम वेरिएबल का एक सिंगल वैल्यू जो है के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी साथ जितना भी सिंगल वैल्यू है सबकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमें 0 मिलता है, जिसका हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले जाने कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है क्या होता है, जो कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वह रैंडम वेरिएबल है जो किसी भी गिवन इंटरवल में सारे वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, जबकि इसमें अलग अलग वैल्यू को एक्सेप्ट करता है डिस्क्रीट केस में। तो इसका हम डेफिनेशन जो है फिर से एक बार हम यहाँ रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। द रैंडम वेरिएबल को RV से लिखते हैं। द रैंडम वेरिएबल x इज said to be a continuous random variable if it takes all the values of a given interval। जैसे मान लिया कि कोई इंटरवल हमने 2, 5 ले लिया और ये कोई रैंडम वेरिएबल मेरा x है। अगर ये x जो है इस 2, 5 के बीच में जितना भी रियल नंबर है सबको एक्सेप्ट कर ले, 2 भी एक्सेप्ट कर ले, 5 एक्सेप्ट कर ले, तो इस रैंडम वेरिएबल x को बोलेंगे ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। यानी ये हमारा नंबर लाइन पर इसको अगर डिनोट करें तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ये नंबर लाइन पर ये 2, 5 हो गया। ये 2, 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है, इस सारे वैल्यू को x एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए x हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। और जैसे यहाँ पर ये हाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये अब ये एज हो गया। तो ये जो है जैसे हम एज को लें, अगर एज हम यहाँ सपोज करें कि एक इंटरवल लेते हैं एज का, ये 40 और 60, तो ये अगर ये इंटरवल लेते हैं तो हमें जो है कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा जिसका एज 40 और 60 के बीच में सभी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है ना। किसी का एज होगा 40 इयर्स 1 मंथ, किसी का होगा 40 इयर्स 2 मंथ 1 डेज एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब है कि ये 40 इयर्स और 60 इयर्स के बीच में हमें कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा जिसका एज जो है ये इसके बीच में लाई करेगा। तो ये जो है, तो यहाँ पर एज जो है हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो गया। तो ये तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रैंडम वेरिएबल में जो है प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, इवेंट को कैसे डिनोट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करेंगे। जैसा कि कंटिन्यूस के डिस्क्रीट के केस में, ये डिस्क्रीट का केस हमने यहाँ डिस्कस किया। डिस्क्रीट के केस में रैंडम वेरिएबल का हर वैल्यू जो है एक इवेंट बताता है। जैसे रैंडम वेरिएबल का जो है x का वैल्यू यहाँ पर 2 ले लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये इवेंट हो गया। x = 1 ले लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये रैंडम वेरिएबल हो गया, ये इवेंट हो गया। यानी डिस्क्रीट केस में रैंडम वेरिएबल का हर वैल्यू एक इवेंट बताता है, जबकि कंटिन्यूस के केस में ऐसा नहीं होता है। देखिए क्यों ऐसा नहीं होता। मान ले कि इसमें हम ये 40-60 के बीच में एक हम ये 50 इयर्स वाला आदमी कंसिडर करते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, तो इसमें जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगा ये 1 और 40-60 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है, यानी इन्फिनिटी हो गया, तो इसका वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये इसका मतलब ये है कि इसके ये कंटिन्यूस केस में रैंडम वेरिएबल का कोई पार्टिकुलर वैल्यू लेते हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी हमारा 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इसमें एक वैल्यू जो है कंटिन्यूस केस में एक रैंडम वेरिएबल का एक वैल्यू सिंगल वैल्यू जो है वह इवेंट नहीं बताता है। तो इसमें देखिए तब इवेंट कैसे बताता है, इसमें इवेंट कैसे डिनोट करते हैं। तो कंटिन्यूस के केस में इवेंट हमेशा एक इंटरवल के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये जैसे मान लिया यही केस ले लिया एक ठो एज वाला, तो यहाँ पर एक इंटरवल ले लेंगे, मान लिया 40 और 42 एक इंटरवल ले लिया। तो ये 40 और 42 जो इंटरवल है एक इवेंट बताता है। यह वह इवेंट है जिसका एज जो है वैसा आदमी का एक सेट हो गया जिसका एज जो है 40 इयर्स और 42 इयर्स के बीच में है। तो ये जो है इसका एक सबसेट हो गया, यानी 40,42 इस सबसेट ऑफ 40-60, तो ये सबसेट हो गया। तो एक मेरा एक इवेंट हो गया। तो ये जो है एक मेरा ये जो इवेंट जो है ये इवेंट जो है कंटिन्यूस केस में ये एक इवेंट डिनोट करता है। यह वह इवेंट है जिसमें एज जो है 40 और 42 के बीच में 40 भी इंक्लूडेड है और 42 भी इंक्लूडेड है। तो ये हमारा एक इवेंट हो गया। तो यानी कंटिन्यूस केस में इवेंट को हम एक इंटरवल से डिनोट करते हैं। और अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ
40, 42 और इसको जो है ये रैंडम वैल्यू के टर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 40 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 42, जहाँ एक्स हमारा कंटिन्यूस रैंडम वैल्यू है जिसका वैल्यू जो है एक्स हमारा कंटिन्यूस रैंडम वैल्यू जिसका वैल्यू 40 और 42 के बीच में लाई करता है और सभी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने क्या देखा कि कंटिन्यूस के केस में सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सब सिंगल वैल्यू के सभी कंटिन्यूस केस में सभी कोई भी सिंगल वैल्यू लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगा 0 होगा। तो और तब इसका हम लोग जो है इसको जो है इस केस में इवेंट को हम लोग शो करने के लिए एक इंटरवल लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो अब इसकी जैसा कि हमें कि यहाँ इंटरवल ले लिया और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जबकि इस केस में ऐसा हमें कुछ चीज़ नहीं मिला है। इस केस में जो है ये कंटिन्यूस केस में जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए किसी भी इंटरवल के करस्पॉन्डिंग जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक हम टर्म पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है। अब मान लिया इसको पहले चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लिया कि ये हम पढ़ेंगे अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसको सिंपली हम लोग PDF बोलेंगे, PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और मान लिया कि जो है एक्स का वैल्यू जो है एक्स का वैल्यू सपोज कीजिए कि बहुत स्मॉल इंटरवल में लाई कर रहा है। इसका वैल्यू हमने ले लिया एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस dx/2 कॉमा एक्स प्लस dx/2। एक छोटा सा इंटरवल ले लिया, यानी x का वैल्यू इसके इस इंटरवल में लाई करता है जहाँ dx वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। ये देखिए ये मेरा x हो गया और इसके बहुत करीब जो है एक पॉइंट हमने ले लिया, बहुत बिल्कुल इसके नियर में लेफ़्ट साइड में पॉइंट है x माइनस dx/2 और ये जो है पॉइंट जो है x प्लस dx/2 है। और ये जो है ये दोनों पॉइंट के जो है ये बीच का डिस्टेंस जो है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये मेरा dx हो गया, ये हो गया dx। यानी ये के नंबर लाइन पर dx स्मॉल लेंथ लिया, इसको ऐसे समझिए, इस नंबर लाइन पर एक स्मॉल लेंथ dx लिया जिसमें बीच में ठीक बीच का जो पॉइंट x है इसके मिडिल में कोई पॉइंट हमने x ले लिया और तब इसके तब ये इसको जस्ट बगल वाला जो पॉइंट होगा या ये पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट x माइनस dx/2, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस dx/2 और x का वैल्यू इसी दोनों के बीच में, इसी दो नंबर के बीच में लाई करता है। यानी x का वैल्यू ये वेरी स्मॉल इंटरवल है इसके बीच लाई करता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हम जानना चाहते हैं कि क्या होगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस dx/2 लेस दैन कैपिटल X, ये कंटिन्यूस रैंडम रूल हो गया, और x प्लस dx/2 ये कैपिटल X ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और इसके वैल्यू को स्मॉल वैल्यू से लिखते हैं। तो ये मेरा dx का हो गया, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है क्या होगा। तो इसके लिए देखिए ये एक फंक्शन यहाँ डिफाइन करते हैं fx और ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ये जो हो गया fx क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन। ये x का वैल्यू जो है, x हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, इसके वैल्यू को x के वैल्यू को जो हम स्मॉल x से लिखते हैं, इसका वैल्यू बिल्कुल स्मॉल इंटरवल में लाई करता है। इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमको पता करना है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ये इसके लिए हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं fx जिसका नाम ये और ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है
और इसका सपोज कीजिए कि जो कंटिन्यूस फंक्शन का जो है सपोज कीजिए ग्राफ इस तरह से है, ये ग्राफ मान ले किस तरह से इसका ग्राफ आया, माना हमने किस तरह से इसका ग्राफ आया, और ये जो है ये हमारा ये एक्स वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये एक एरिया ये हमने कंसीडर किया, ये एक एरिया हो गया, इसको शेड हमने कर दिया, ठीक है, ये शेडेड एरिया हो गया। अब देखिए ये मेरा फंक्शन में y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया, कंटिन्यूस ग्राफ दिख रहा है आपको। तो यहाँ देखिए ये जो है इस दो पॉइंट के बीच में कंटिन्यूस ग्राफ है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा हो गया, ये पॉइंट मान लिया कि x इक्वल टू ए है और यह पॉइंट हमारा x इक्वल टू बी है। तो अब देखिए ये जो है ये जो x का वैल्यू जो स्मॉल इंटरवल में लाई कर रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर शो किया है ये रेड इंक से dx से, तो ये इसकी पोलरिटी निकालना है। तो इसकी पोलरिटी को हम डिफाइन करते हैं, इसकी पोलरिटी को डिफाइन करते हैं, ये जो कंटिन्यूस फंक्शन है एफ एक्स टाइम्स डी एक्स, ये डिफिनीशन हुआ इसके पोलरिटी का, जो x का वैल्यू इसे स्मॉल इंटरवल में लाई कर रहा है, इसकी पोलरिटी को डिफाइन करते हैं। दैट इज़ द डिफिनीशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, जहाँ एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है और ये जो है ये एफ एक्स डी एक्स। अब क्या ये समझते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गया कि अगर इसका वैल्यू से स्मॉल इंटरवल में लाई करता है तो इसकी पोलरिटी हो गया एफ एक्स डी एक्स, जहाँ एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है और इसके ग्राफ को मैंने इस तरह से शो कर दिया। अब ये एफ एक्स डी एक्स मेरा क्या है, ये देखिए एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये मेरा हाइट हो गया एफ एक्स, ये फंक्शन में पुट करेंगे तो ये फंक्शन का जो वैल्यू वाई इक्वल टू एफ एक्स है इसमें पुट करेंगे एक्स के जगह पर, एक्स तो यही एफ एक्स हो जाएगा, यानी ये हाइट क्या हो गया मेरा, हाइट जो है एक्स हो गया। और ये जो है ये डी एक्स जो है ये मेरा ये इस स्ट्रिप का जो है ये ब्रीथ हो गया, और ये जो है डी एक्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, बिल्कुल छोटी क्वांटिटी है, तो इसको हम रेक्टेंगल की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं। यानी ये जो आर्क है, ये आर्क जब डी एक्स बहुत छोटा हो जाएगा तो ये आर्क बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएगा। ये जो रेड आर्क जो है दिखाया है, तो अब ये बिल्कुल ये छोटा हो जाएगा, ये बिल्कुल इस तरह से पैरेलल हो जाएगा इसके, यानी ये हमारा एरिया इस टाइप से बन जाएगा। यानी ये जो है जब डी एक्स बहुत छोटा होगा तो ये हम लोग को इस तरह का फिगर, ये जो स्ट्रिप है इस तरह का स्ट्रिप मिलेगा, यानी ये जो आर्क है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। कब, जब डी एक्स की लंबाई बहुत छोटा हो। तो अब ये डी एक्स जो है अब ये एक रेक्टेंगल का काम करता है, ये इसका हाइट हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हाइट हो गया एफ ऑफ एक्स, और ये ब्रीथ हो गया डी एक्स, तो इसका एरिया हो जाएगा ये लेंथ इंटू ब्रीथ एफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी इस स्ट्रिप का एरिया हो गया एफ एक्स डी एक्स। और हम लोग जानते हैं ये कैलकुलस से कि ये जो है ये एरिया जो बताता है, ये एरिया कैसा है, ये इस कर्व के बीच से ये जो है इसको अगर लिखना चाहेंगे कैलकुलस के मेथड से, तो ये एरिया जो है ये एरिया को ये कर्व को इस दोनों पॉइंट के बीच में हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर इसका वैल्यू मिल जाएगा, इस एरिया का वैल्यू मिल जाएगा। यानी इस एरिया को हम इंटीग्रेट का इस एरिया को कैलकुलस से लिखना चाहते हैं, ये जो शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स माइनस डी एक्स बाई टू एक्स प्लस डी एक्स बाई टू। यानी इस एरिया को हम कैलकुलस मेथड से ऐसे भी लिखते हैं। अब अगर हमें जो एरिया ये पूरा एरिया को जो है इंटीग्रेट कर, अगर ये पूरा अगर हमें पोलरिटी निकालना हो, अगर एक्स का वैल्यू लाई करे, एक्स का वैल्यू लाई करता है इस तरह से ए लेस दैन इजिकल टू एक्स लेस दैन इजिकल टू बी, यानी पूरे इंटरवल में अगर एक्स का वैल्यू लाई करता है, इसकी पोलरिटी निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस एरिया को जो है इस ए से बी के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, यानी टोटल एरिया जो है इस पोलरिटी को डिनोट करेगा जब एक्स का वैल्यू ए और बी के बीच में लाई करेगा। ये इंटरवल जो है बड़ा इंटरवल है, तो इस तरह से जो है ये इसी एफ एक्स को जो बोलते हैं, यही मेरा जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स जो है ये एफ एक्स, यही एफ एक्स कहलाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको पीडीएफ इन शॉर्ट पीडीएफ बोलते हैं। और ये जो ग्राफ है ये डेंसिटी कर्व, ये जो इसका ग्राफ जो है, ग्राफ इसका जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये ग्राफ कहलाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व या डेंसिटी कर्व, डेंसिटी
कर्व या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व कहते हैं। तो अब देखिए ये जो है यहाँ अब जब x का वैल्यू किसी इंटरवल में लाई करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी को जो है हम लोग ये एक फंक्शन जो हमें गिवन रहेगा जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, उस फंक्शन को जो है इस गिवन इंटरवल में इंटीग्रेट कर देंगे तो इस इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को जो है सिस्टमेटिक वे से हम डिफाइन करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस क्लास।